हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। बहुत अच्छी तालियों से स्वागत करिए राष्ट्रीय स्तर के हमारे बीच सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता नीलोत्पल मृणाल जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन व अभिनंदन। इस महोबा की धरती पर, वीर भूमि आला उदल की धरती पर हमारे बच्चे बहुत जोरदार तालियां एक बार बजाएं। शूरवीरों वाली तालियां एक बार आप बजाएं। कुछ ही क्षणों में जिलाधिकारी महोदया और पुलिस अधीक्षक महोदय का शुभागमन होने को है, तो कृपया ये मुख्य सोफे पर स्थान बनाए रखें। पीछे बच्चे तुरंत बैठ जाएं। जिस भी विद्यालय के बच्चे खड़े हों, शिक्षकगण कृपया ध्यान दें। जिलाधिकारी महोदया और पुलिस अधीक्षक महोदय आने को हैं, तो व्यवस्थित एक बार हो जाए जैसे कि पहले आप व्यवस्थित थे। और नीलोत्पल मृणाल जी बहुत बड़े साहित्यकार, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बहुत दूर से आपके बीच उपस्थित हुए हैं। महोदय का सूर्य महोत्सव में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। महोबा का सौभाग्य है कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार महोबा की इस धरती पर आ रहे हैं। तालियां एक बार फिर से अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन महोबा का। आप जब आज महोबा में एक नया सांस्कृतिक अध्याय लिख रहे हैं और ऐसे दिनों में या एक ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल के, उन लोग कितने बजे से आए हुए हो? अभी तक जबरदस्ती ही बिठाए गए होंगे। हाँ, अब तुम्हारे तरफ से हम आ गए हैं, ठीक है? तुम लोगों को जबरदस्ती नहीं बैठना। भूख लग रहा हो, गर्मी लग रहा हो, परेशानी हो, थोड़ा बहुत टहल भी लेना एक एक करके, एक साथ नहीं खाली करना है। अब हम आ गए तुम लोगों के लिए, अभी हम लोग आधा घंटा और बर्दाश्त करना है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे समय में जब मैं भी स्कूल में था, तो स्कूल में ऐसे ही जबरदस्ती ही बिठाया जाता है, लेकिन यही जबरदस्ती का बैठना एक दिन तुमको दुनिया में कहीं भी बैठने लायक बनाएगा, जब तुमको लोग बुला के बिठाएंगे। इसलिए ये अनुशासन, ये बैठना सीखना होता है बेटा, है ना? मेरा नाम नीलोत्पल है, मैं तुम्ही लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारे अभिभावक, तुम्हारे सर, जिला प्रशासन के अधिकारी, अपने मित्र, मैं उनसे भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम नीलोत्पल मृणाल है और मैं एक लेखक हूँ, मैं एक कवि हूँ और मैंने 4 किताबें लिखी हैं। और मैं कभी तुम लोग जैसे जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा सपना था कि मैं IAS बनूँ। और मैं झारखंड के एक छोटे से, जैसे आप महोबा के इलाके से हैं, मैं झारखंड के संथाल परगना के दुमका एक जिला है, उसके आदिवासी इलाकों के बीच के किसी हाई स्कूल से पढ़ के मैं भी गया दिल्ली कि मैं IAS की तैयारी करूं, और नहीं हो पाया। हम लोगों ने वहाँ 6-7 साल 8 साल खपाए, मेरे कई मित्र सफल हो गए और मैं उन लोगों में से था जो IAS नहीं हो सका। उसके बाद मैंने तय किया कि जीवन में अब टारगेट और थोड़ा बड़ा कर लो, अब कुछ ऐसा बनना है कि IAS नीचे बैठेंगे और हम ऊपर से बैठ के उनको सुनाएंगे, है ना? इसलिए जीवन में जब एक टारगेट फेल हो जाए बेटा, तो बड़ा टारगेट और कर लो। बैक गियर नहीं लगाना कभी गाड़ी में, नहीं हुआ ये सब। एक कहानी और बताता हूं तुम लोगों को। मैं 2014 में UPSC ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। जब IAS की परीक्षा जब आप लोग देंगे, अभी जब आप लोग अपने सीनियर से पूछेंगे, तो एक CSET नाम का सिलेबस आया था।
मैंने सोचा कि इसी के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैंने उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसको क्वालिफाइंग करवाया, सिलेबस चेंज हुआ, अटेम्प्ट बढ़ाया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इतने कुछ करने के बाद मतलब उस समय जो यूपीएससी के चेयरमैन थे अग्रवाल साहब, वो मुझसे कहने लगे कि कुछ भी हो जाए तुम यूपीएससी नहीं कर सकते हो। हमने कहा सर अब हम तो नहीं आएंगे, बोर्ड में हमारी खबर आएगी। और आज मुझे बहुत सुकून है इस बात का कि यूपीएससी के बोर्ड में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां भी बोर्ड का कोई मेंबर मेरी किताबों की चर्चा करता है, पूछता है आईएएस के इंटरव्यू देने वालों से कि क्या आपने ये उपन्यास पढ़ा। मैं ये बात तुमको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बात तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम महोबा के इलाके, तुम बुंदेलखंड के इलाके में बैठे हुए बच्चे हो जिन्होंने पानी का इतिहास कम देखा है, पसीना और लहू बहाने का इतिहास जिस धरती ने ज्यादा देखा है। मैं उन लोगों के बीच में खड़ा हूं। तो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मेहनत किस जादू का नाम है और तुम इस जादू से दुनिया बदल सकते हो। तो जिस धरती ने तुम्हें पसीना और लहू बहाना सिखाया है कि पानी कम पिया और जिसकी तलवारों ने ज्यादा लहू पिया, पसीना बहाया, उस धरती पर अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम इतिहास का पत्थर कैसे आपस में जोड़कर उसका बुर्ज खलीफा बनाते हो। ये तुम्हारे हाथ में। 2016 में मैं मध्य प्रदेश एग्जाम देने गया बेटा। अब मेरे लिए था कि आईएएस नहीं हुआ, अब मैं स्टेट में दूं। झारखंड इंटरव्यू दिया था, बिहार इंटरव्यू दिया था, उत्तर प्रदेश दिया था, नहीं हो रहा था। जब मैं मध्य प्रदेश में एग्जाम दे रहा था, उसी एग्जाम में मैंने पढ़ना पलटा 2017 में। और जैसे मैंने पढ़ना पलटा, मेरे आगे बैठा हुआ मेरा एक दोस्त मुखर्जी नगर का बोला तुम्हारा कौन सा सीरीज है गुरु? मैंने कहा मेरा सीरीज ए है। बोला कि बी सीरीज का तुम चौथा पन्ना पढ़ लो। मैंने कहा मेरे पास ए सीरीज है। उसने पलटा के मुझे दिखाया, उस क्वेश्चन पेपर में मेरा नाम था कि डार्क हॉर्स का राइटर कौन है, मेरे किताब बनना। मैंने तय किया कि अब जिंदगी में मैं किसी भी सरकार से नौकरी नहीं मांगूंगा। जिसने अपने प्रश्न पत्र में मुझे ही सवाल बनाया, मैं उसी लाइन में खड़ा था कि किसी तरह से एक नौकरी लग जाए। मैंने उस परीक्षा आयोग का और अपना दोनों का सम्मान बचाया और वो मेरे जिंदगी का आखिरी एग्जाम था। मैंने उसके बाद नंबर वाले एग्जाम में बैठना छोड़ दिया और बाहर आ गया। अब आप जैसे बच्चों के बीच में हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, कविताएं सुना रहा हूँ। और जिस तरह से आप बुंदेलखंड की माटी से पत्थर तोड़ के पानी निकाल रहे हैं, मेरी भी वही कोशिश है कि ये जो समाज जो पत्थर बन चुका है, जिसके अंदर संस्कृति और साहित्य बिल्कुल जम चुका है, जो पिघल नहीं रहा है, हमें भी ये पत्थर तोड़ के पानी निकालना है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ तुम लोग बुंदेलखंड महोबा के बच्चों। मैं कोई कलाकार हूं नहीं, मेरे साथ कोई लाल लश्कर नहीं है। हालांकि सुखबीर सर ने जब मुझसे पूछा था कि क्या अकेले आएंगे? हमने कहा कि भाई बिहार नीतीश कुमार के राज से अकेले ही काफी, अकेले ही आ जाएंगे। तो हमारे साथ देखो कोई ऑर्केस्ट्रा टीम नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। मैं तुम लोग के साथ इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह गाँव देहात तो छोटे से जगह से आया हुआ एक लड़का था और मेरे भी आंखों में इतने सपने थे। मैं सबसे पहले तुम्हारी मिट्टी को प्रणाम करने के लिए अभी मैं आ रहा था तो मैंने मोबाइल में गीत बुंदेलखंड का सुना और मुझे लगता है कि आज जब सूर्य महोत्सव के इस पहले आयोजन में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं सबसे पहले आपकी धरती को प्रणाम करने के लिए मैंने एक लोकगीत सुना। उससे एक पंक्ति अभी मैंने सुना है उस गीत को, वो सुना के उसके बाद मैं आपको कुछ कविताएं सुनाऊंगा, खास करके बच्चों के लिए सुनाऊंगा और कुछ फिर हम लोग बात करेंगे। मैं माइक पे बच्चों की तरफ भी दिलवाऊंगा और फिर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है?